दोस्तों, क्रिकेट का असली मजा तो तब आता है जब एक टीम दूसरी को ऐसा धो डालती है कि अगला मैच खेलने जाने से पहले ही पसीने छूटने लगें। और ठीक ऐसा ही हुआ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में, जब टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को मैदान में ऐसा घुमाया कि बेचारे ये भी भूल गए कि बल्ला पकड़ना कैसे होता। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने भारी पड़ गया। क्या मजाल कि इंडियन बॉलर्स ने उन्हें चैन से खेलने दिया हो। जडेजा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की फिरकी ने कीवी बल्लेबाजों को ऐसे नाच नचाया कि समझ ही नहीं आया कि वो क्रिकेट खेल रहे थे या डांस कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से कीवी बल्लेबाजों ने 252 रन जोड़े, लेकिन वो भी बखूबी जानते थे कि ये स्कोर टीम इंडिया के सामने ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। अब बारी थी इंडियन बैटिंग यूनिट की और मैदान में उतरे हमारे हिटमैन रोहित शर्मा। जैसे ही उन्होंने बल्ला उठाया, न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के चेहरे उतर गए, जैसे टीचर ने अचानक क्लास में टेस्ट का ऐलान कर दिया हो। गेंदबाज जितनी मेहनत से गेंद फेंकते, उतनी ही तेजी से बॉल बाउंड्री के पार जा गिरती। वहीं मिडिल ओवर्स में श्रेयस अय्यर ने अपनी सूझबूझ भरी बैटिंग से न्यूजीलैंड की बची खुची उम्मीदों को भी हवा में उड़ा दिया। आखिरकार टीम इंडिया ने 4 विकेट से धमाकेदार जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि क्रिकेट में हमारा सिक्का ऐसे ही नहीं चलता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी तो असली मसाला बाकी है। जी हाँ, बीसीसीआई और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का ऐलान कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर इस सीरीज के लिए 15 युवा सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया है। इस बार टीम में युवाओं की फौज खड़ी कर दी गई है। श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल जैसे सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है और उनकी जगह अभिषेक शर्मा, वरुण चक्रवर्ती जैसे कई नए तूफानी खिलाड़ियों को एंट्री मिली है। और भाई, अच्छी खबर यह है कि पिछले 1 साल से टीम से बाहर चल रहे ईशान किशन समेत 2 और खिलाड़ी जो चोट से उभरकर टीम में वापसी कर चुके हैं, यानी अब विकेट के पीछे से भी कहर बरपने वाला है। अब न्यूजीलैंड की हालत ये है कि एक बड़ी हार के सदमे से अभी संभले भी नहीं थे और अब ये T20 सीरीज भी सिर पर आ गई। वहीं ये सीरीज एक और मौका है इंडिया के लिए अपनी बादशाहत साबित करने का और न्यूजीलैंड को ये बताने का कि भैया, क्रिकेट में हमारा दबदबा ऐसे ही नहीं बना। तो तैयार हो जाइए एक और धमाकेदार सीरीज के लिए, क्योंकि इस बार T20 क्रिकेट में बल्ले और गेंद से ऐसा बवाल मचने वाला है कि क्रिकेट फैंस पॉपकॉर्न लेकर बैठेंगे और कहेंगे, बस भाई मज़ा आ गया। तो दोस्तों, क्रिकेट का असली मसाला लेकर हम हाजिर हैं और इस बार का T20 धमाका ऐसा होगा कि गली नुक्कड़ से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम तक बस इसी सीरीज़ की चर्चा होगी। तो भाई साहब, इस बार का मुकाबला तगड़ा होने वाला है। दिलो दिमाग में बस यही सवाल, कब शुरू होगा ये क्रिकेट का महायुद्ध। अब सवाल ये है कि ये मुकाबले कब और कहाँ होंगे, पहला मैच किस मैदान पर होगा और सबसे ज़रूरी, इस हाई वोल्टेज T20 सीरीज़ का लाइव टेलीकास्ट कहाँ और कैसे देखें, वो भी ऐसा कि जेब पर भारी न पड़े। हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए सभी T20 मैचों का हिसाब किताब क्या कहता है, कौन है किस पर भारी और किसका T20 फॉर्मेट में है दबदबा। लेकिन जनाब, असली ट्विस्ट तो अभी बाकी है। बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए अपनी युवा सेना तैयार कर ली है और भाई, न्यूजीलैंड की टीम ये इंडिया के धुरंधरों की लिस्ट देखकर ही अंदर से हिल गई होगी। आखिर कौन कौन से खिलाड़ी इस टीम में शामिल हुए हैं जो अभी से कीवी टीम के लिए सिरदर्द बन गए हैं। कौन होगा टीम इंडिया का नया कप्तान और उप कप्तान, और सबसे बड़ा सवाल, कौन होंगे वो 11 खिलाड़ी जो मैदान पर उतरकर न्यूजीलैंड को करेंगे चारों खाने चित। भाई, ये सीरीज शुरू होने से पहले ही इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि क्रिकेट फैंस को हर मैच रोमांच का डबल डोज मिलने वाला है। तो बस अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम कमेंट में लिखो कि जुड़े रहो हमारे साथ, क्योंकि हम वाले हैं आप तक इस सीरीज़ की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले। और हाँ, अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल बल्लेबाजी शो को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको क्रिकेट का सबसे मज़ेदार डोज। तो दोस्तों, क्रिकेट का महायुद्ध शुरू होने वाला है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होंगे इस बार 5 सुपरहिट T20 मुकाबले, 5 शहर, 5 स्टेडियम और हर मैच में डबल धांसू एंटरटेनमेंट। अब अगर आप सोच रहे हैं कि भाई ये मैच होंगे कहाँ, तो टेंशन मत लीजिए, पूरी डिटेल आपके लिए रेडी है।
पहला मुकाबला होगा क्रिकेट के महाकुंभ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जहां भीड़ का शोर ऐसा गूंजता है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स भूल जाएंगे कि वो इंडिया में खेलने आए हैं या किसी भंवर में फंस गए हैं। दूसरा मैच होगा नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में, जहां स्पिनर्स गेंद को ऐसा घुमाएंगे कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आएगा कि बॉल विकेट पर जा रही है या पास वाले पान की दुकान तक। तीसरा मुकाबला होगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां मैच शुरू होने से पहले ही दर्शकों की भीड़ स्टेडियम को स्टैंडिंग ओवेशन देने लगेगी। और भाई, अगर कोई प्लेयर बाउंड्री के पार छक्का मार देगा तो जैसे समंदर की लहरें झूम उठेंगी। चौथा मुकाबला होगा क्रिकेट के सबसे बड़े और ऐतिहासिक स्टेडियम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में। यहाँ की पिच और दर्शक इतने ज़बरदस्त हैं, न्यूजीलैंड को लगेगा जैसे वो किसी क्रिकेट फाइट क्लब में आ गए हैं। और अब सबसे बड़ा फाइनल मुकाबला यानी 5वां T20 कटक के बाराबाती स्टेडियम में। यहाँ खेल का रोमांच ऐसा होगा कि बड़े से बड़े बैट्समैन और बॉलर दोनों ही के सांस रुक जाते हैं और दर्शकों की धड़कनें मैच के साथ ही ऊपर नीचे होती रहेंगी। अब भाई, जब इतना ज़बरदस्त सीरीज़ हो रहा है तो सवाल ये है कि इसे देखें कहाँ? तो सुनिए, अगर टीवी पर देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चालू कर लेना, और अगर मोबाइल पर फ्री में देखना है तो सीधा जियो हॉटस्टार खोल लेना। तो तैयार हो जाइए रोमांच के इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अब एक नया तूफान आने वाला है। बीसीसीआई ने इस बार कर लिया ऐसा फैसला कि फैंस खुशी से झूम उठे हैं और विपक्षी टीम सोच में पड़ गई है कि अब क्या होगा। जी हाँ, टीम इंडिया के नए T20 कप्तान और उप कप्तान का ऐलान हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो खिलाड़ी जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों को ऐसे धोता है जैसे बड़ा भाई छोटे भाई की गलती निकालकर उसकी क्लास लगा दे, और दूसरी तरफ वो बल्लेबाज जिसमें शॉट्स में इतनी क्लास है कि गेंद भी शर्म से लाल हो जाए। हाँ दोस्तों, इस बार बीसीसीआई ने 360 डिग्री प्लेयर सूर्य कुमार यादव को टीम इंडिया का नया कप्तान चुन दिया है। मतलब अब मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात तो होगी ही, साथ ही विरोधी टीम को लगेगा जैसे उनके खिलाफ कोई जादूगर खेल रहा है। और दोस्तों, कप्तान के साथ अगर एक स्टाइलिश कुल उप कप्तान हो तो फिर तो मज़ा ही दोगुना हो जाता। बीसीसीआई ने इस रोल के लिए चुना है ओपनिंग के प्रिंस शुभमन गिल को। अब जब ये दोनों मैदान पर होंगे तो समझ लो, बैटिंग में फायरवर्क्स और फील्डिंग में बिजली गिरने वाली है। अब सवाल ये है कि क्या ये जोड़ी भारत को T20 फॉर्मेट में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी? क्या सूर्या की आक्रामक सोच और गिल की क्लासिक बैटिंग टीम इंडिया को अगला T20 किंग बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये दोनों मिलकर न्यूजीलैंड को इस सीरीज में कर देंगे चारों खाने चित? तो अब कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से भारत का सबसे बेस्ट T20 कप्तान कौन साबित होगा, सूर्या, गिल या कोई और? अब बात करते हैं उस टीम की जो न्यूजीलैंड को इस बार घुटनों पर लाने के लिए पूरी तरह बेताब है। बीसीसीआई और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर ने इस T20 सीरीज के लिए अपनी 15 खिलाड़ियों की युवा ब्रिगेड चुन ली है। और दोस्तों, ये स्क्वाड इतना खतरनाक है कि कीवी टीम को इसका नाम सुनते ही अंदर से झटका लग गया होगा। लेकिन उससे पहले जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए T20 मुकाबलों का हिसाब किताब। अब तक इन दोनों टीमों ने T20 क्रिकेट में 25 बार टक्कर ली है। और दोस्तों, इसमें भारत ने 14 बार बाजी मारी है। मतलब न्यूजीलैंड को मैदान में ज़्यादातर, वो कहते हैं ना, बस देखो, सीखो और हार जाओ वाली फीलिंग ही आई है। लेकिन ये मत भूलिए, न्यूजीलैंड भी कोई हल्के में लेने वाली टीम नहीं है। वो भी अब तक 10 मुकाबले बाजी मार चुके हैं और एक मैच टाई रहा है। अब देखना यह है कि क्या सूर्या और गिल की ये नई जोड़ी T20 में भारत बादशाहत को कायम रख पाएगी? तो तैयार रहिए, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त जंग बनने वाली है। तो दोस्तों, टीम इंडिया इस बार ऐसी बवंडर टीम लेकर आई है कि कीवी टीम की नींद उड़ चुकी है। हम गेंदबाजी करने आए हैं या सीधे बॉक्सिंग रिंग में फेंक दिए गए हैं? अब ज़रा सोचिए, इस 15 सदस्यीय टीम में सबसे पहले 3 ऐसे ढाकड़ ओपनर रखे गए हैं जो पहले ही ओवर में गेंदबाजों की हालत ऐसी कर देंगे कि उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं या गलियों में चौके खाने आए हैं। ये वो बल्लेबाज हैं जिनका पावर प्ले में अलग ही जलवा होता है। इधर चौका उधर छक्का,
और गेंदबाज माथा पकड़कर सोचते रह जाता है कि आखिर आज फंस कहाँ गया। पहला ओपनर ऋतुराज गायकवाड़। जिस खिलाड़ी का फैंस कब से इंतजार कर रहे थे वो आखिरकार लौट आया है। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ ने लंबी वापसी के बाद T20 स्क्वाड में धमाकेदार एंट्री मारी है। और भाई, वापसी भी ऐसी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अभी से सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि अब इस खिलाड़ी से कैसे निपटें। ऋतुराज के बल्ले में वो खासियत है कि गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि वो ऋतुराज को आउट करने आए हैं या खुद आउट होने। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो 23 T20 मुकाबलों में करीब 143 की स्ट्राइक रेट से 643 रन ठोक दिए हैं। मतलब साफ है, गेंदबाजों को आराम का मौका ही नहीं मिलेगा। इनके बल्ले से एक शानदार शतक और 4 तूफानी अर्धशतक भी निकल चुके हैं। अब न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा कि इस पावर प्ले के किंग से कैसे बचें, क्योंकि जब ऋतुराज मैदान पर होते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी नॉनवेज लवर की वेजिटेरियन शादी में। दूसरा ओपनर, यानी अब मिलिए उस खिलाड़ी से जो विरोधी टीम के बुरे सपनों में एंट्री मारता है। जी हां, अभिषेक शर्मा, जिनके बल्ले से ऐसी आग निकलती है कि गेंदबाज सोचते हैं भाई कहीं ये आग हमारा करियर ही खत्म ना कर दे। जब से अभिषेक शर्मा ने T20 स्क्वाड में एंट्री मारी है, भारतीय ओपनिंग जोड़ी का जलवा ही अलग हो गया है। और इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में उन्होंने ऐसी धुलाई की थी कि गेंदबाजों को लगा कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देख रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 17 T20 मुकाबलों में ही 550 से ज्यादा रन ठोक चुके हैं। और मजे की बात ये कि इनके बल्ले से 2 शतक और 2 अर्धशतक भी आ चुके हैं। मतलब जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों के चेहरे पर जो टेंशन आती है वो किसी एग्जाम में बिना पढ़े बैठे स्टूडेंट जैसी लगती है। तीसरा ओपनर यशस्वी जायसवाल। अब बात उस खिलाड़ी की जिसे भले ही मौके कम मिले हों, लेकिन जब भी मिला मैदान पर ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों को लगने लगा भाई ये तो आते ही हमारा करियर खत्म करने पर तुला है। जी हां, बात हो रही है यशस्वी जायसवाल की, जो अपने नाम की तरह हमेशा जीत के इरादे से खेलते हैं। यशस्वी कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है। ये पावर प्ले में गेंदबाजों के साथ ऐसा सलूक करते हैं मानो कह रहे हों कि गेंदबाज समझ ही नहीं पाते कि ये बैटिंग कर रहे हैं या हमारा बॉलिंग प्रैक्टिस सेशन ले रहे हैं। जब ये मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों को समझ ही नहीं आता कि पहले विकेट बचाएं या अपनी इज्जत। आंकड़ों की बात करें तो सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में ही लगभग 750 रन ठोक चुके हैं। और सबसे मज़ेदार बात, इनकी स्ट्राइक रेट सीधे 170। मतलब गेंदबाज के हाथ से गेंद निकली नहीं कि चौका या छक्का लग चुका होता है। इनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। मतलब साफ है, जब तक यशस्वी क्रीज पर हैं तब तक विरोधी टीम की शामत तय है। अब देखना यह होगा कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज इनसे बचने के लिए कोई मास्टर प्लान लाते हैं या फिर एक एक कर अपना रनअप छोड़कर कप्तान से पानी मांगने लगते हैं। क्योंकि भाई किस किस से बचेंगे, ये तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके बताइए, न्यूजीलैंड के खिलाफ इस T20 सीरीज में ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल में से भारतीय पारी की शुरुआत किसे करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन खिलाड़ियों की जिनको BCCI ने इस स्क्वाड में शामिल किया है, जिनका काम है गेंदबाजों को मैच के बीच में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचने पर मजबूर कर देना। जी हां, हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के उन 3 ढाकड़ बल्लेबाजों की जो न सिर्फ विकेट संभालते हैं बल्कि स्पीड से रन ठोकने में भी हुनर रखते हैं। अगर ओपनिंग में गेंदबाज बच भी गए तो ये 3 खिलाड़ी उन्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगे। ये मिडिल ऑर्डर के वो खूंखार शेर हैं जो गेंदबाजों की लय को तोड़कर रख देते हैं। इनके बल्ले से निकलने वाले शॉट इतने खतरनाक होते हैं कि गेंदबाज समझते हैं कि वो क्रिकेट नहीं बल्कि कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसमें बैट्समैन के पास सुपर पावर ऑन है। मज़े की बात यह है कि ये तीनों बल्लेबाज टिकने के लिए नहीं बल्कि बिग हिट लगाने के लिए आते हैं। चाहे मैच में कितना भी प्रेशर हो, ये ऐसे खेलते हैं जैसे गली में दोस्त मैच खेल रहे हों। अब इस स्क्वाड में मौजूद पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वही खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग देखकर गेंदबाज सोच में पड़ जाते हैं। ये बॉलिंग कर रहे हैं या फिर किसी 360 डिग्री बैटिंग शो का हिस्सा बन गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की, जिन्हें प्यार से SKU भी कहा जाता है।
हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ सूर्या का बल्ला थोड़ा खामोश था, लेकिन दोस्तों जब शेर पीछे हटता है तो वापसी भी दहाड़ के साथ करता है। यानी अब जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्या मैदान में उतरेंगे तो गेंदबाज बॉलिंग के साथ साथ ये भी दुआ करेंगे बस किसी तरह ये जल्दी आउट हो जाए। अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 83 T20 मुकाबले खेल चुके हैं और इन्होंने बल्ले से पूरे 2600 रन ठोक दिए हैं। और सबसे मज़ेदार बात, 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। मतलब जब तक ये क्रीज पर है तब तक न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की इज्जत खतरे में है। अब स्क्वाड में मौजूद दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग देखने के बाद बॉलर यही सोचते हैं, कोई इसे रोक लो वरना हमारी इज्जत का कचरा हो जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा सनसनी तिलक वर्मा की, जो इस वक्त T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हो चुके हैं। इन्होंने अभी अभी क्रिकेट में कदम रखा है, लेकिन इनके बल्ले से रन ऐसे निकलते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक से गैस। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ इनकी बैटिंग देखने के बाद तो क्रिकेट एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं, यार ये लड़का T20 क्रिकेट का नया सितारा बनने वाला है। अब इनके आंकड़ों पर नजर डालें। सिर्फ 25 T20 मैचों में इन्होंने 730 रन ठोक लिए हैं। मतलब ये कोई आम खिलाड़ी नहीं बल्कि एक रन मशीन है। और हाँ, 2 शानदार शतक और 3 अर्धशतक भी इनके नाम हैं। यानी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि ये सिंपल बैट्समैन नहीं बल्कि खतरनाक हिटमैन हैं। अब तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें तो क्रिकेट में हर टीम को एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो मैच के आखिरी ओवरों में आए, गेंदबाजों की बल्ले से बोलती बंद कर दे। और जब ऐसे खिलाड़ी की बात आती है तो एक ही नाम दिमाग में आता है, रिंकू सिंह। दोस्तों, रिंकू सिंह कोई साधारण बल्लेबाज नहीं है बल्कि T20 के सुल्तान बनते जा रहे हैं। माना कि इन्हें ज्यादा बैटिंग के मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी मिले इन्होंने गेंदबाजों की नाक में दम कर दिया। मतलब इनके बल्ले का चलना ऐसा है जैसे बॉल को गली के बाहर पार्क करने की सुपारी मिली हो। अब इनके आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक कुछ ही T20 मैच खेले हैं, लेकिन फिर भी 160 के स्ट्राइक रेट से लगभग 550 रन ठोक चुके हैं। इस बार तो मैदान में आतिशबाजी पक्की है। तो दोस्तों, वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो BCCI ने 2 युवा विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया है। सबसे पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को चुना गया है। जब बात विकेटकीपर बल्लेबाज की होती है तो एक नाम बड़े स्टाइल में सामने आता है, संजू सैमसन। इस बंदे का बैटिंग स्टाइल ऐसा है कि जब ये चलते हैं तो गेंदबाज सोचने लगते हैं, भाई ये बल्ला है या तलवार। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि आग बुझ गई। बस वो कहते हैं ना, तूफान आने से पहले का सन्नाटा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये ठान चुके हैं कि इस बार बड़ी पारियां खेलकर आलोचकों का मुंह बंद करना है। अब इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक 42 मुकाबले में लगभग 900 रन ठोक दिए हैं, वो भी 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ। मतलब जब ये मैदान में उतरते हैं तो शतक से कम पर रुकने की बात ही नहीं करते। अब असली सवाल ये है कि क्या न्यूजीलैंड के गेंदबाज संजू की आंधी को झेल पाएंगे या फिर हमें एक और सैमसन शो देखने को मिलेगा। वहीं इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में वापसी की कहानियां तो आपने कई देखी होंगी, लेकिन ईशान किशन की वापसी कुछ खास है। 1 साल तक टीम इंडिया से बाहर रहने के बाद जबरदस्त कमबैक करते हुए ये बंदा अब सिर्फ रन ही नहीं बल्कि आग बरसाने के लिए तैयार है। अगर आपने ईशान किशन को मैदान में आते देखा है तो जानते ही होंगे कि जब ये क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत पतली हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जब इनका बल्ला चलता है तो बाउंड्री इतनी छोटी लगने लगती है। अब इनके T20 आंकड़ों पर नजर डालें। अब तक 32 मुकाबले में लगभग 800 रन कूट दिए हैं और मज़ेदार बात यह है कि 6 अर्धशतक भी इनके नाम हो चुके हैं। मतलब जब बंदा सेट हो जाता है तो गेंदबाजों की शामत पक्की। तो सवाल ये है, क्या ईशान किशन इस मौके को भुना पाएंगे और टीम इंडिया में अपनी जगह स्थायी कर पाएंगे या न्यूजीलैंड के गेंदबाज इन्हें रोकने में कामयाब होंगे। वैसे दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन है, संजू सैमसन या ईशान किशन। BCCI ने इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में 3 खतरनाक ऑलराउंडर शामिल किए हैं
जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी के दम पर किसी भी T20 मुकाबले का पासा पलटने का दम रखते हैं। पहले ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल हैं हार्दिक पांड्या। अगर क्रिकेट एक जंग है तो हार्दिक वो योद्धा हैं जो अकेले ही बाजी पलटने का दम रखते हैं। कभी बल्ले से चौकों छक्कों की बरसात कर विरोधियों को पस्त कर देते हैं, तो कभी अपनी गेंदों से स्टंप्स उखाड़कर बल्लेबाज को वापस भेज देते हैं। मतलब ये ऑलराउंडर नहीं, सुपरमैन हैं। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में पांड्या ने ऐसा तूफान मचाया कि विरोधी टीमों के होश आज तक नहीं ठिकाने आए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये बंदा एक ही मैच में बैटिंग से भी कहर बर पाएगा और गेंदबाजी से भी। जब हार्दिक मैदान पर उतरते हैं तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजती है, बूम बूम पांड्या। आंकड़ों की बात करें तो T20 में पांड्या के नाम 1800 रन और 94 विकेट दर्ज हैं। यानी ये अकेले ही बैटिंग लाइनअप भी संभाल सकते हैं और बॉलिंग अटैक भी। न्यूजीलैंड के गेंदबाज सोच रहे होंगे कि इसको आउट करें या इसकी गेंदों से बचें, लेकिन सच ये है कि जब तक हार्दिक मैदान पर है तब तक टीम इंडिया को रोक पाना नामुमकिन है। अक्षर पटेल खामोश लेकिन खतरनाक। दूसरे ओपन ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल हैं अक्षर पटेल। ये उन खिलाड़ियों में से हैं जो बिना शोर मचाए धीरे धीरे गेम पलट देते हैं। बल्ले से सटीक शॉट्स और गेंद से चालाकी भरी स्पिन इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनका ठंडा दिमाग। मतलब ये बंदा क्रिकेट का बुद्धा है, लेकिन काम युद्ध वाला करता है। चैंपियंस ट्रॉफी में अक्षर ने ऐसा जलवा दिखाया कि विरोधी टीम कंफ्यूज हो गई, ये बल्लेबाज है या गेंदबाज। और अक्षर बोले, भाई मैं दोनों हूं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 71 T20 मैचों में अक्षर ने 550 रन और 71 विकेट झटके हैं। यानी जितने मैच खेले उतने ही विकेट चटकाए। इसे कहते हैं परफेक्ट ऑलराउंडर। न्यूजीलैंड वाले अब सोच रहे होंगे कि इस अक्षर से बचें कैसे, लेकिन भाई ये अक्षर हैं। ये विरोधियों के प्लान को मिटाकर अपना नया इतिहास लिखते हैं। तीसरे ऑलराउंडर के तौर पर टीम में शामिल हुए हैं रियान पराग। दोस्तों, जब किसी हीरो की वापसी होती है तो माहौल अलग ही बन जाता है, और इस बार टीम इंडिया में रियान पराग की धमाकेदार एंट्री हुई है। लंबे ब्रेक के बाद जब ये T20 फॉर्मेट में लौटे हैं तो न्यूजीलैंड वालों की टेंशन डबल हो गई है। मत सोचिए कि ये सिर्फ नाम से सीधे साधे हैं, मैदान पर आते ही ये गदर मचाते हैं। बैटिंग में चौकों छक्कों की बारिश और बॉलिंग में स्टंप्स की उड़ान, पूरा पैकेज है ये बंदा। जो लोग सोच रहे हैं कि इतने समय बाद लौटे हैं तो फॉर्म कैसी होगी, तो टेंशन मत लीजिए। न्यूजीलैंड वालों को जवाब देने के लिए इनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। इस सीरीज में पराग का सिर्फ एक ही मिशन है, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को कंफ्यूज रखना। अगर पराग इस सीरीज में धमाल मचाते हैं तो टीम में उनकी परमानेंट बुकिंग पक्की है, और अगर न्यूजीलैंड वालों ने गलती से भी उन्हें हल्के में लिया तो फिर पराग का बल्ला बोलेगा। न्यूजीलैंड की टेंशन बढ़ाने वाले 4 ढाकड़ गेंदबाज। इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में BCCI ने ऐसे 4 घातक गेंदबाज शामिल किए हैं जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का चयन छीनने का दम रखते हैं। आइए मिलते हैं इन विकेट मशीनों से। वरुण चक्रवर्ती को देख बल्लेबाज के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, भाई ये बॉल सीधी आ रही है या फिर घूमकर स्टंप्स पर लगने वाली है। वरुण वही स्पिनर हैं जो 2 साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद जब लौटे तो ऐसा तूफान मचाया कि बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। इनके सामने बैटिंग करना वैसा ही है जैसे किसी छोटे बच्चे को मैथ्स का सवाल समझाना। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, पर बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने अपनी फिरकी से ऐसा जाल बिछाया कि बल्लेबाज सोच में पड़ गए, शॉट खेलूं या हाथ जोड़कर बॉल को जाने दूं। आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट लेकर वरुण ने साबित कर दिया है कि वो गेंदबाज नहीं बल्कि जादूगर हैं। दूसरे गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल हैं अर्शदीप सिंह। वो खिलाड़ी जो बल्लेबाजों को ऐसा महसूस कराते हैं मानो वो बैटिंग नहीं बल्कि स्टंप्स की फोटोशूट करवा रहे हों। पावर प्ले में इनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों का चयन छीन लेती है और डेथ ओवर्स में ये सीधा बेइज्जती का टिकट थमा देते हैं। इनकी यॉर्कर इतनी सटीक होती है कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता बॉल खेलने आया था या फुटबॉल के गोलकीपर की तरह बॉल रोकने। आंकड़े गवाह हैं, सिर्फ 63 मैचों में 99 विकेट लेकर अर्शदीप ने अपनी काबिलियत साबित की है। बस एक विकेट और भाई साहब की विकेट सेंचुरी पूरी हो जाएगी। न्यूजीलैंड वालों को सच में संभल कर रहना होगा, क्योंकि अर्शदीप इस बार बोल्ड प्लान लेकर मैदान में उतरने वाले हैं। तीसरे गेंदबाज के तौर पर टीम में है मयंक यादव, जो स्पीड से कहर बरपाने के लिए जाने जाते हैं।
150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला ये खिलाड़ी बल्लेबाजों को सोचने का मौका ही नहीं देता। बॉल आई, बॉल गई, स्टंप्स उड़ गए। बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू करते ही मयंक ने ऐसा गदर मचाया कि बल्लेबाजों को लगने लगा था कि क्रिकेट छोड़कर कैरम खेलना ही बेहतर है। अब न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का यही हाल होने वाला है। इस बार सवाल ये नहीं कि मयंक विकेट लेंगे या नहीं, सवाल यह है कि बल्लेबाजों को पवेलियन का शॉर्टकट कितनी जल्दी दिखाएंगे। आखिरी गेंदबाज के तौर पर स्क्वाड में शामिल हैं रवि बिश्नोई, वो लेग स्पिनर जिनकी गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए पहेली बन जाती है। बल्लेबाज सोच ही रहा होता है बॉल मारूं या छोड़ूं, और तभी गेंद लेग से ऑफ की ओर घूमकर सीधा स्टंप्स का सफर तय कर लेती है। अब तक खेले गए 42 T20 मैचों में 62 विकेट चटकाकर रवि ने साफ कर दिया है कि उनकी गेंदबाजी में विरोधियों को उलझाने का पूरा कूटनीति प्लान छिपा है। तो अब सवाल ये है, क्या ये खतरनाक बॉलिंग अटैक न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त कर पाएगा? और हाँ, आपको क्या लगता है, इस स्क्वाड में किस खिलाड़ी को और शामिल किया जाना चाहिए था? कमेंट करके ज़रूर बताइए।